दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्शन एनालिसिस प्लेटफॉर्म और स्ट्रेटजी मेकर की। और ख़ास बात यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। हालांकि हम सेंसिबल के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, सेंसिबल के फीचर्स के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन मार्केट में और भी ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको काफ़ी अच्छी एनालिसिस और बहुत कुछ दे रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे, कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं डाटा को लेकर के। देखिए इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, ये तो हमने बहुत बात करी है, लेकिन डाटा को लेकर के कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या व्यू मार्केट के अंदर लोग सोच रहे हैं डेरिवेटिव्स डाटा का यूज करके, उसके बारे में दोस्तों बताने वाले हैं। और किस तरीके से आप प्लेटफॉर्म को स्ट्रेटजी बनाने में और ये एनालिसिस करने में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चारे के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं एक प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। और इसको जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आता है। जो काम मैं आपको बताने वाला हूँ वो फायर्स फैब यानी कंप्यूटर वगैरह पे लॉगिन करके भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल ऐप में भी आप कर सकते हैं। दोनों जगह ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो हाल फिलहाल में एक ऑप्शन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है ये वाला ऑप्शन, जो पहले नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन रिसेंटली कुछ टाइम से ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन बहुत ही सिंपल इंट्रोड्यूस दोस्तों मैंने करा था उस वीडियो में। थोड़ा सा हल्का सा डीपली जाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल है जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो जैसे ही मैं इसको दोस्तों क्लिक करूंगा तो एक अलग से टैब ओपन होगा। ये आपसे पूछेगा वेलकम टू इंस्टा ऑप्शंस। इंस्टा ऑप्शंस इसका नाम है। जैसे कि हम जेरोदा में सेंसिबल को यूज करते हैं, ठीक इसी तरीके से फायर्स में इंस्टा ऑप्शंस करके ये ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं लॉग इन विया फायर्स, तो यहाँ देखिए एक ऑथेंटिफिकेशन या टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करा करके ये इस तरीके से आपको लॉग इन कर लेता है। तो यहाँ पर जो भी आप काम करोगे, अगर कोई स्ट्रेटजी बनाकर अगर यहीं क्लिक कर दोगे तो वो डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी, वो आपके फायर्स के प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट चली जाएगी। तो जैसे ही हम इंटरफेस खोलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड सीपी निफ्टी। ये 3 इंडेक्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं जिसका पूरा डाटा यहाँ दिख रहा है कि 34 गेनर्स है, 15 लूजर्स है, न्यूट्रल कितना है, कितना मार्केट ऊपर गया, कितना नीचे गया है, ये आपको दिखाई देता है। साथ में कंबाइंड चार्ट आपको दिखाई देगा, चार्ट कंबाइंड करके देख सकते हैं क्या चल रहा है। साथ ही साथ ऑप्शन चेन और बाकी एनालिसिस यहाँ दिखाई देती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है यहां से स्टार्ट होता है, जो है लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप को दोस्तों सिंपली समझेंगे कॉमन सेंस से कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, किस तरीके से आप एनालिसिस में मदद कर सकता है, उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स दिए गए हैं और यहाँ पर ये कह रहा है कि जी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप का दोस्तों सिंपली मतलब ये है कि यहाँ पर जो बायर्स है वो ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, यानी यहाँ पर ऐसे ट्रेडर एक्टिव हो रहे हैं अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो उनको बेनिफिट होगा, उनकी तादाद ज़्यादा आ रही है, इसीलिए इसको कहते हैं लॉन्ग बिल्डअप। यहाँ पर एक नए लोग एंटर हो रहे हैं और इसको वो पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो उनको बेनिफिट हो। तो सिंपली दोस्तों मतलब यह है कि लॉन्ग बिल्डअप का मतलब नए लोग ऐसे आ रहे हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या है, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब यह है कि नए लोग ऐसे आ रहे हैं जो गिराना चाहते हैं मार्केट को। ठीक है, तो यहां पर वो स्टॉक्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब इन स्टॉक्स में और इन स्टॉक्स में खास बात क्या है, आप देखेंगे इनके लगभग सभी स्टॉक, ज्यादातर स्टॉक क्या है आज पॉजिटिव है, और यहां पर अगर आप देखेंगे ज्यादातर स्टॉक्स नेगेटिव है। ठीक है, तो गिरावट में, जहां गिरावट का सेंटीमेंट है वहां मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग की स्ट्रेटजीज बना करके प्ले कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव है, आपके एनालिसिस पॉजिटिव है, साथ में लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है, तो आप बुलिश स्ट्रेटजी बनाकर मार्केट में प्ले कर सकते हैं। तो एक एनालिसिस तो आपकी ये हो गई। ठीक है, नीचे 2 सेक्शन आपको और दिखेंगे। ये 2 सेक्शन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब इसका क्या मतलब होता है जरा इसको समझिएगा। अब यहां पर वो सारे स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर शॉर्ट हुआ था, जिनके अंदर गिरावट हुई थी,
लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। अब जो शॉर्ट सेलर है वो अपना सौदा काट रहे हैं, जिस वजह से मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर कोई नई शॉर्टिंग या नई लॉन्ग नहीं बिल्ड हो रहा। यहाँ पर सिंपली बस यही है कि शॉर्ट कवरिंग, यानी जिन्होंने बेचा था वो अब निकल रहे हैं, अपना सौदा काट रहे हैं। और इस सिनेरियो के अंदर भी जो स्टॉक है वो बुलिश सिनेरियो में आपको दिखाई देंगे। इसके अंदर भी आप लॉन्ग साइड की यानी बुलिश साइड की स्ट्रेटेजी बनाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग देखेंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग का सिंपली मतलब यह है कि जिन्होंने खरीदारी करी थी, स्टॉक ऊपर गए थे, अब वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अब यहां से स्टॉक नीचे गिर सकता है। इसी वजह से आपको ज्यादातर यहाँ पर जो स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं वो नेगेटिव टेरिटरी में दिखाई दे रहे हैं। तो ये 4 बॉक्स हैं, चारों बॉक्स का मतलब आप समझ गए। अब इसके अंदर एक कॉमन चीज है जो काफी ट्रेडर यूज करते हैं, वो कॉमन चीज है कि कितना यहां पर ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ, यानी जो लोग खरीदारी कर रहे हैं उसमें ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है। अगर मैं इस स्टॉक का देखूं, यहां पर कंपैरिजन में करता हूं, अगर आप देखेंगे इसका OI जो चेंज हुआ है वो 7.7% के आसपास है, 7% के आसपास है, ठीक है। और ठीक अगर ये कौन सा स्टॉक है, अगर हम ये देखें ये स्टॉक आज के दिन कितना ऊपर गया है, तो यहां देखिए अपोलो हॉस्पिटल है, स्टॉक ऊपर गया है लगभग 2%, OI चेंज हुआ है 7%, यानी इसके अंदर थोड़ा और पोटेंशियल लग रहा है। OI ज्यादा चेंज हो गया है, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा चेंज हो गया है, स्टॉक कम बढ़ा है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक और ऊपर चले जाए। ये सिर्फ एक एनालिसिस है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। कोई भी एनालिसिस आपकी नेगेटिव हो सकती है, ट्रेड आपके अगेंस्ट जा सकता है। इसको बिल्कुल बुलेट प्रूफ मत मानना आपको कि फुल प्रूफ हो गया कि जाएगा ही जाएगा। इसी तरीके से ये स्टॉक देखेंगे लगभग 2.5% का OI चेंज है, लेकिन स्टॉक 1.5% ही भागा है, स्टॉक है ACC का, राइट। तो इस तरीके से आप ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें थोड़ा पोटेंशियल लग रहा है कि और ऊपर जा सकता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा डाटा से थोड़ा सा हमें अंदाजा मिलना, कि डाटा से हमें थोड़ा सा अंदाजा मिल गया कि किस स्टॉक में क्या हो सकता है इन फ्यूचर, क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है। साथ में आप जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो इंडिकेटर वगैरह यूज करते हैं, उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देखिए कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, तो ये 2 तरीके की चीज आपका सपोर्ट करेगी। उसके बाद इस एनालिसिस के बाद देखिए और आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे निफ्टी के ऊपर कोई और एनालिसिस करनी है, तो कैसे करेंगे। तो यहां देखिए मैं ऑप्शन चेन पे जाता हूं, तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे ब्यूटीफुल सी ऑप्शन चेन मिलती है, आप ये ऑप्शन चेन देख सकते हैं। साथ में जो ओपन इंटरेस्ट है ये आपको ग्रीन कलर रेड कलर में यहाँ दिख रहा है, जितनी बड़ी लाइन है उतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। कॉल पुट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको दिखता है। एक्सपायरी डेट आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ये है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, आज की एक्सपायरी तो ओवर हो गई है। OI में जाते हैं तो OI की काफी सारी डिटेल्स आपको मिलती है। क्या डिटेल्स है जरा देखिए, यहाँ देखिए 2 ऑप्शन है, OI और OI चेंज। तो आप दोनों ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि OI चेंज कितना हुआ है और OI क्या है, दोनों की एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट की। तो अगर हम 28 दिसंबर को जो निफ्टी की एक्सपायरी होगी, अगर उसका ऑल ओवर यहाँ डाटा देखेंगे तो कॉल का OI और पुट का OI लगभग सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है। थोड़ा सा बस पुट का OI बढ़ा हुआ है। पुट का OI बढ़ने का सिंपली मतलब यह होता है कि मार्केट में पुट राइटर ज्यादा है, और पुट राइटर को बेनिफिट तब होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके रखी है पुट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेंटीमेंट, मतलब आप कह सकते हैं 19-20 का फर्क, भाई 20 जो है वो पुट की तरफ है, 19 जो है वो कॉल की तरफ है, बस इतना ही है। अभी कोई डाटा क्लियर नहीं दिख रहा है। साथ में अगर आपको 2 ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने हैं जो मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप OI से निकाल सकते हो। कैसे, आपने इंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस जो यूज करना है कर लिया, लेकिन आप 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको निकालने की, कहां रेजिस्टेंस ले सकता है, कहां सपोर्ट आ रहा है, तो कैसे पता लगेगा। सबसे ऊपर की बिल्डिंग देखिए, अब 21,000 का जो लेवल है दोस्तों, वहां पर सबसे ज्यादा क्या बैठे हैं, पुट राइटर बैठे हैं। तो यहां पर पुट राइटर को बेनिफिट कब होता है, जब मार्केट ऊपर जाती है। तो ये सबसे अच्छा सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आके सपोर्ट ले रहा है तो आप एक बुलिश का ट्रेड बना सकते हो, और अगर इसको तोड़ रहा है तो आप एक नेगेटिव ट्रेड बना सकते हो, बेरिश वाला, क्योंकि ये अच्छा सपोर्ट है, मार्केट को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि टूट नहीं सकता, अगर तोड़ रहा है तो आप बेरिश साइड का भी ट्रेड ले सकते हो।
ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखिए सबसे ऊंची बिल्डिंग हमें हाल फिलहाल में 21,500 की मिल रही है, जहां सबसे ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर इसके आसपास आता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे जाता है तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, और अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो बुलिश साइड का ट्रेड बना सकते हो। तो यहाँ से आपको कुछ लेवल्स पता लग गए। ये लेवल्स आप स्टॉक्स के अंदर भी देख सकते हो, बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो, ये सारा काम आपका यहीं हो जाएगा। और एक ऑल ओवर जो डाटा आपको ये दिखाई देता है, इससे भी आपको एक सेंटीमेंट बनता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर आप देखेंगे पुट का ओआई ज्यादा है, और सबसे बड़ी जो यहाँ बिल्डिंग दिख रही है जिसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो भी पुट पर ही है। तो यहां से हम ये जरूर कह सकते हैं कि मार्केट का थोड़ा सेंटीमेंट बुलिश की तरफ तो ज्यादा है, बेरिश की तरफ अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। लेकिन डाटा जब चेंज हो जाए तब आपको अपनी पोजीशंस और अपने स्टॉप लॉसेस उन सबका आपको ध्यान देना चाहिए। अब उसके बाद देखिए चेंज ओआई पे अगर हम जाते हैं कि ओआई कितना चेंज हुआ है, तो आप देखिए कॉल साइड तो कोई खास आया ही नहीं, पुट साइड ही आपको 21,000 का लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के जो 21,000 का सपोर्ट है ना, वो मार्केट के लिए बहुत अहम सपोर्ट बनता है। आप किसी भी एनालिसिस से जाकर पूछेंगे तो वो आपको ज्यादातर क्या कहेंगे जी, 21,000 निफ्टी का सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट है। मार्केट को अगर गिरना है तो 21,000 को तोड़ना पड़ेगा, तभी मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनेगा। ये नेगेटिव सेंटीमेंट निकालना आप भी सीख गए हैं और आप भी अपने ट्रेडिंग डिसीजन इसके ऊपर ले सकते हैं, राइट। चलिए अब अगला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास आता है ट्रेंडिंग ओआई। भाई कौन सा ओपन इंटरेस्ट ट्रेंडिंग में, मतलब कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहां पर देखिए ये सेंटीमेंट आपको दिख रहा है ट्रेंडिंग ओआई का। साथ में अगर आप यहां देखेंगे, यहां देखिए कॉल का ओआई ग्रीन कलर में है, पुट का ओआई अगर आप देखेंगे तो वो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान देंगे जितनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की गई है वो यहां पर दिखाई गई है। इन सभी स्ट्राइक प्राइस को मिला करके डाटा है। आप चाहे तो स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हैं, फिलहाल इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ये डाटा आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे जो रेड वाली लाइन है वो स्ट्रांगली काफी ऊपर गई है, और कहां से ऊपर गई है अगर आप यहां देखेंगे इन सभी स्ट्राइक प्राइस के बाद लगभग 10:30 बजे से। तो आपने देखा होगा आज के दिन, आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 21 तारीख है, 21 दिसंबर 2023। निफ्टी का जाके चार्ट देखना, क्या 10:30 बजे के बाद इसके अंदर तेजी आई है। क्यों तेजी आई है, क्योंकि जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो देखिए कॉन्टिन्यूसली आपको ऊपर की तरफ दिखाई दिया है जाता हुआ। यानी मार्केट के अंदर जो पुट राइटर है वो हावी हुए, और उनको बेनिफिट तो तभी मिलता है जब मार्केट ऊपर जाती है। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो, ओआई वगैरह लगा करके एनालिसिस कर सकते हो। ठीक इसकी जगह अगर कॉल का ओआई ऊपर जा रहा होता तो हाई प्रोबेबिलिटी ये थी कि मार्केट के अंदर दबाव होता। पुट का ओआई ऊपर जा रहा है यानी हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट। बाकी कोई भी डाटा, कोई भी एनालिसिस गलत हो सकती है कभी भी, कुछ भी यहां पर 100% नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आपको ये टाइम वाइज भी ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आ रहा है उसका पूरा आपको यहां दिखाई दे रहा है ब्यौरा। बहुत अच्छे से आप इसको एनालाइज कर सकते हो कि कितने बजे कितना ओआई था, कितने बजे कितना ओआई था और कितना चेंज हो गया, वो डाटा भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। पीसीआर रेशो भी आपको दिखाई दे रही है। पीसीआर रेशो आज नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप, लेकिन अगर आपको पता है कि पीसीआर किस तरीके से देखते हैं तो आप कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे बॉक्स देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये बनाया गया है प्लेटफॉर्म, क्लीन इंटरफेस है और बढ़िया तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए तो कुल मिलाकर ये दोस्तों हमारी एनालिसिस हो गई। तो जितनी भी हमने एनालिसिस करी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इनफ एनालिसिस है या ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस है, ये तो दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि इस ये एनालिसिस आपके लिए इनफ है या नहीं है, कुछ और करना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक सेंटीमेंट देखा तो हमें फिलहाल तो सेंटीमेंट मार्केट का थोड़ा सा बुलिश ही दिखा एज पर ये जो डाटा हमें दिख रहा है। अब कल सेंटीमेंट चेंज हो जाए तो डाटा भी चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज डाटा ये है तो कल नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है, एक थोड़ा सा अंदाजा ही चाहिए। तो अगर हमें ऐसा लगता है मार्केट ऊपर जा सकता है तो आप क्या कर सकते हो, आप वापस डैशबोर्ड पे जाओगे, आप अपने लिए फाइंड स्ट्रेटजी कर सकते हो। जैसे आप फाइंड स्ट्रेटजी में जाओगे तो यहां पर आपको दिखाई देगी बहुत सारी स्ट्रेटजीज। यहां देखिए, अब यहां देखिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको निफ्टी के ऊपर दिखाई दे रही है। एक्सपायरी आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहां पर टाइप डालना है कि आप पॉजिटिव हो मार्केट में, नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो। तो अगर आपने यहां पॉजिटिव डाला
तो आपको बहुत सारे स्प्रेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस कितना हो सकता है और कितना मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस, तो यहाँ बहुत सारे हैं। आप इनको देख सकते हैं, एनालाइज पे क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या इसने स्ट्रेटजी डिज़ाइन करी है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो यहीं से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप यहीं क्लिक करेंगे प्लेस ऑल ऑर्डर और ये आपके फायर्स वाले अकाउंट में चले जाएगा। प्लस साथ में मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट भी आप देख पाएंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है और उस हिसाब से आप अपनी पोजीशंस काटनी है, कब एग्जिट करना है, कब प्रॉफिट बुकिंग करना है, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए जो रेडीमेड स्ट्रेटजीज है वो तो आपको दिख गई, वो तो आपने यहाँ पर देख लिया, लेकिन अगर आप खुद की स्ट्रेटजीज डेवलप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ स्ट्रेटजीज में जाऊँगा, ठीक है, तो मुझे खुद की स्ट्रेटजी को डेवलप करनी है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों आप नीचे जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बुलिश, बेयरिश एंड न्यूट्रल आपको यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी रेडीमेड स्ट्रेटजीज आपको दिख रही है, आयरन बटरफ्लाई, शॉर्ट स्ट्रेडल, आयरन कॉन्डोर और शॉर्ट स्ट्रैंगल, ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको दिख रही है। आप किसी भी स्ट्रेटजी को क्लिक करके देखिए, जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ स्ट्रेटजीज चेंज हो रही है, कहाँ पर कितना कितना प्रॉफिट लॉस आएगा वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ में ये पे ऑफ चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो अपनी स्ट्रेटजी खुद आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये प्ले करना है और प्लेस ऑल ऑर्डर पे जाकर के कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करें कि ऑप्शन चैन पे जाए और ऑप्शन चैन पे जा करके अपनी कोई भी स्ट्रेटजी बनाए, डेवलप करें। जैसे कि मुझे मान लेते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो मैंने क्या करा, इसको बाय कर लिया, ठीक है, ऐड टू बास्केट डाल दिया, अपडेट कर दिया दोस्तों बास्केट को, दो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब एनालाइज कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ दोस्तों मेरी स्ट्रेटजी बनके डेवलप्ड हो गई है जो मैंने अभी खुद क्रिएट करी है। तो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है उस हिसाब से मैं अपनी खुद की स्ट्रेटजी डेवलप करके बना करके एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये था दोस्तों ये पूरा इंस्टा ऑप्शन वाला प्लेटफॉर्म, जो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई एनालिसिस आपको करनी है तो यहाँ पर जा करके आप इजीली ये डाटा वगैरह जो आपको दे रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही काम की है जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ की जा सकती है, कर सकते हैं। बाकी आपका क्या सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में बताइए इस प्लेटफॉर्म को लेकर के। कुछ और इसके अंदर तब्दीलियां वगैरह हो सकती है, कुछ और इसके अंदर ऐड हो सकता है डाटा का, तो आप उसका सजेशन दे सकते हैं। हम अपनी तरफ से फायर्स को ये भेजेंगे कि काफ़ी व्यूअर्स ये डिमांड करते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ और ऐड होनी चाहिए, ये चीज़ और बेहतर होनी चाहिए। तो आप अपना सजेशन मुझे ज़रूर लिख करके भेजें ताकि हम उसको फॉरवर्ड कर सकें फायर्स के साथ। बाकी फायर्स में अकाउंट खुलवाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अकाउंट मेंटेनेंस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लेजिंग वगैरह आप करते हैं उसके भी चार्ज फायर्स नहीं लेता है, ये इंस्टा ऑप्शन यूज़ करने के भी चार्जेस फायर्स आपसे नहीं लेता है। तो इन सारी चीज़ों का फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट उठाने के लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया है जिसमें जाकर के आप फायर्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपके पास अकाउंट नहीं है। अदरवाइज आपके पास है तो जाइए और यूज़ करिए और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।